नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार कोरोना को नियंत्रित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इस बीच सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की और सीएम ने अधिकारियों को टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और 1.5 लाख करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोरोना के संदर्भ में टीम लेवल की बैठक सुबह आयोजित की। जैसा कि अभी एसीएस हेल्थ बता रहे थे कि 1,46,000 टेस्ट, 1,44,000 से अधिक टेस्ट जो है आज हुए हैं। तो निश्चय ही ये बहुत बड़ी संख्या में जो टेस्ट हुए हैं और लगभग 1,50,000 टेस्ट पहुंचने का प्रतिदिन जो एक लक्ष्य रखा गया उसके बहुत ही करीब आ गए हैं। तो इस पर विशेष रूप से संतोष व्यक्त किया गया, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि ये टेस्टिंग की क्षमता को और निरंतर बढ़ाया जाए। जिन जिलों में टेस्टिंग कम है उनमें टेस्टिंग को और आगे बढ़ाया जाए और किसी भी सूरत में जो है इसमें कमी न लाई जाए। जो टेस्ट की संख्या है उसको बढ़ाने में जो मेडिकल कॉलेजेस में लैब्स हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में लैब्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लैब्स हैं और बाकी जहाँ पर भी कोई अस्पताल है, निजी अस्पताल है, वहाँ की भी लैब्स में भी ये कार्य हो रहा है। तो सभी ओर से जो है इस पर मजबूती से काम करने की आवश्यकता पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया। उसमें कोविड एक कठिन जो है फेज़ है जिसमें बहुत सारी मेहनत बहुत सारे विभागों को करनी पड़ती है, लेकिन कोविड के प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि 2 कदम आगे रखकर इस महामारी को आगे सोचना है। तो इसमें अनुसंधान की आवश्यकता, अध्ययन की आवश्यकता को भी और बल देने के लिए निर्देशित किया गया है। कोरोना से जो ठीक हुए लोग हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट का जो है सही अध्ययन एक विधि विधान के अनुसार हो, इस पर भी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई नीति देश और दुनिया की तुलना में प्रदेश की मृत्यु दर काफ़ी कम है। प्रदेश की मृत्यु दर देश की मृत्यु दर से कम है और प्रदेश की मृत्यु दर अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें तो काफ़ी कम है। और इसको और न्यूनतम करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हर व्यक्ति जो है समय से रिपोर्ट करे और समय से जो है अस्पताल में पहुंच जाए। लगभग स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लगभग 25,000 से अधिक होम क्वारंटाइन में लोग हैं, लेकिन अब देखा यह गया है कि कुछ लोग होम क्वारंटाइन में यदि जरा भी लक्षण आ रहा है, सांस फूल रही है, तो देर करते हैं। तो ऐसे में कहीं भी कोई देरी ना हो, तुरंत जो है वो कमांड सेंटर के लिए फ़ोन करें। तुरंत जो है संबंधित व्यक्ति यदि वो होम क्वारंटाइन में है और उसको जरा भी अनकंफर्टेबल फील होता है तो उसको अस्पताल में दाखिल हो जाना चाहिए, जिससे कि यदि ऑक्सीजन तुरंत देने की आवश्यकता है या आगे के फर्दर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो उसको जो है दिया जा सकता है। इस ओर भी विशेष रूप से अब ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सर्वेलेंस के लिए विशेष रूप से सीएमओस को निर्देशित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेटों को और जहां नगर निगम है वहां उनका सहयोग लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस की कार्रवाई की जाए, यह निर्देश दिए गए हैं। संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि फर्स्ट फेज़ में ही सर्वेलेंस करते हुए, घर घर चेक करते हुए, अगर घर से ही आदमी को जो है आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा तो बहुत हद तक उनका उपचार सही समय से होगा और डेथ रेट भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को होम आइसोलेशन में रहने वाले जो ये मरीज हैं इनके इसी संवाद के लिए विशेष बल दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अस्पताल पूरा ध्यान दें और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस बात को सेंसिटिव हो जाए, यदि किसी होम आइसोलेशन के व्यक्ति को तुरंत दाखिल करने की आवश्यकता है तो वो दाखिल किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना वायरस से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता पर विशेष रूप से बल दिया है, चाहे वो टीवी चैनल हो, समाचार पत्र हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, पोस्टर बैनर हो, बाहर आउटडोर कहीं जो है एडवर्टाइजिंग हो, सभी में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी को और जागरूक करने के लिए, लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक इकाइयों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश दिया है। 2020 के हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाओं के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए शीघ्र ही स्वास्थ्य विभाग के जो SOP है उसके अनुरूप जो है कार्रवाई करने जा रहे हैं। धारा 188 के अंतर्गत अब 2,03,967 FIR दर्ज करके 3,93,000 लोगों को नामजद किया गया है। कुल जो है सघन चेकिंग में
69,634 वाहन सीज किए गए हैं। कुल 69 करोड़ 28 लाख रुपया जो है चालान करके जमा करने की कार्रवाई की गई है। 4,32,000 से अधिक वाहन की परमिट आवश्यक वस्तुओं के लिए दिया गया है। कोरोना वायरस के संबंध में विगत 24 घंटों की स्थिति इस प्रकार है। प्रदेश में संक्रमण के 5,898 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 51,317 है। जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,48,562 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से 3,141 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में टेस्टिंग का एक नया बेंचमार्क फिर से एस्टैब्लिश किया गया। आप जानते हैं कि लगातार टेस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रैंप अप कर रहे हैं और एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, ट्रूनेट और सीबीनेट के माध्यम से प्रदेश में अधिकाधिक टेस्टिंग लगातार की जा रही है। कल प्रदेश में 1,44,802 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक 49,41,679 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 51,317 एक्टिव केसेस में से 25,279 संक्रमित व्यक्ति इस समय होम आइसोलेशन में हैं। अब तक 83,575 व्यक्तियों ने, संक्रमित व्यक्तियों ने होम आइसोलेशन के विकल्प को चुना है और इनमें से 58,296 लोगों की होम आइसोलेशन की अवधि समाप्त भी हो चुकी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहां लोग भुगतान के आधार पर अपना इलाज कराते हैं, उनमें 2,341 मरीज भर्ती हैं और सेमी पेड L1+ कैटेगरी की जो सुविधा है, होटल्स में जहां लोग रहते हैं और उनका इलाज सरकारी चिकित्सकीय दल के द्वारा किया जाता है, वैसे 250 लोग इन सुविधाओं में इस समय स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। ये खुशी की बात है कि प्रदेश के निवासी ई-संजीवनी पोर्टल का अब लगातार अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि और अधिक इसका वो उपयोग करें, खास करके संक्रमण के काल में, जिससे उन्हें घर से बाहर न निकलना पड़े। आप जानते हैं कि ई-संजीवनी एक पोर्टल है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त कर सकते हैं। उस पर आप लॉगिन करने के बाद आपकी वीडियो कॉलिंग होती है डॉक्टरों के साथ और डॉक्टर आपको परामर्श दे देते हैं और साथ ही साथ वो आपको दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं, जिससे कि आप घर बैठे ही सलाह प्राप्त करके अपना इलाज करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सदर विधायक अदिति सिंह की दादी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अदिति और उनकी बहन संपत्ति के लिए उन्हें प्रताड़ित करती हैं। बुजुर्ग ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अपनी और अपने छोटे बेटे की सुरक्षा की मांग की है। अदिति सिंह की दादी का पत्र वायरल हो रहा है। तो रायबरेली से सदर से विधायक हैं अदिति सिंह। इससे पहले भी कई अलग अलग मामलों को लेके वो सुर्खियों में रही हैं और अब उनकी दादी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सभी मेरे कार्यकर्ता, प्रधान, लेडीज, सभी लोग मेरे इन लोगों के साथ
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नक्शा बनवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने साफ कर दिया कि राम मंदिर निर्माण के लिए नक्शे बनवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसके लिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होते हैं वो हासिल किए जा रहे हैं, जिसे नक्शा बनवाते समय राम मंदिर की ड्राइंग के साथ सौंप दिया जाएगा। तो भाई कोई मकान बनेगा तो नक्शा पास कराना पड़ेगा ना, विकास प्राधिकरण में प्लानिंग देना पड़ेगा, डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। तो हम चाहते हैं हम भी इस प्रक्रिया का पालन करें। आखिर डेवलपमेंट चार्जेस तो विकास प्राधिकरण को और गवर्नमेंट को ही जाएंगे। तो जब जनता अपने छोटे छोटे भवन बनाने में नक्शा पास कराती है तो हमको भी कराना चाहिए। इसलिए इसमें अनोखी बात कुछ नहीं है, कायदे कानून का पालन कर रहे हैं। अब मैं ऐसे ही जानता हूँ कि जब नक्शा पास होता है, हमने दिल्ली कार्यालय में नक्शे पास कराए अपने, तो वो कहता है फायर का नो ऑब्जेक्शन लाओ कि हाँ आग लगने के लिए बचाव की सब व्यवस्थाएं हैं। फॉरेस्ट का लाओ कि वन विभाग की कोई ज़मीन नहीं है। नजूल का लाओ, नजूल की कोई भूमि नहीं है। ऐसे उनके 8-9 प्रकार के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होते हैं। तो यहाँ फॉरेस्ट का कुछ नहीं है। अग्निशमन की चारों ओर पूरी बाउंड्री बनेगी, लंबी चौड़ी बनेगी, सब तरफ से आवागमन रहेगा। तो इस प्रकार के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, हम देंगे। तो उसको देने के लिए पूरी ड्राइंग चाहिए। मंदिर के चारों ओर मूवमेंट करने के लिए कितनी जगह है, उसका सड़क से कितना रिश्ता है, देंगे हम। ये सामान्य बातें हैं। इसको करने से भविष्य में सब सुखी रहेंगे, कोई पेचीदगियां निर्माण नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश लगातार यूरिया की कमी एवं कालाबाजारी को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में यूरिया खाद ना मिलने से किसानों में गुस्सा भी है। वहीं राजधानी लखनऊ में यूरिया की क्या स्थिति है, इसे लेकर जिला कृषि अधिकारी ओम प्रकाश मिश्रा ने प्राइम न्यूज से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। तो उन्होंने इस बात का दावा किया कि ना तो कालाबाजारी हो रही है, ना ही किसी तरह की कोई कमी है। तो जिला कृषि अधिकारी ने खाद की कमी का खंडन किया है। उन्होंने कहा प्रदेश में बिल्कुल खाद की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी बीच बहराइच दौरे पर पहुंचे सपा नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज प्रदेश में जंगल राज है। आम आदमी के साथ पत्रकार भी प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आज हम लोग इस मकसद से निकले हैं कि जो हम लोगों ने काम शुरू किया है भगवान परशुराम चेतना पीठ के तहत तत्वावधान में, हम लोग चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में एक एक जगह, एक एक शहर, एक एक गांव, एक एक गली, एक एक मोहल्ला पहुंच करके अपने पूरे साथियों को, सब समाज को, सब लोगों को इकट्ठा करके, नौजवानों की बात हो, रोजगारी का जो आज दिक्कत है, हालात है, बेरोजगारी की जो स्थिति है, जिस तरीके से 14 करोड़ लोगों की नौकरियां गई, सीएमआई का डेटा हमने देखा, सेल्फ एम्प्लॉयड में लगभग 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां गई, उसका हमने डेटा देखा। जिस तरीके से रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है, उसकी वजह से जो आज नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, स्वास्थ्य की सुविधाएं एकदम कोलैप्स हो गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स है उत्तर प्रदेश में। उन सारी चीज़ों को लेकर के लोगों के बीच निकले हैं भगवान परशुराम का आशीर्वाद लेकर के, और हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों के बीच ये कह रहे हैं कि हमको आपको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। एक दूसरे से जो भावना है
को एक दूसरे के जुड़ाव की जरूरत है, उस भावना को लेकर के आज बहराइच में। तो यूपी में यूरिया खाद की कालाबाजारी का मामला बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस खाद की किल्लत और किसानों की समस्या को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर है और सभी जिलों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच मुरादाबाद तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूरिया खाद की कालाबंदी, कांग्रेस पार्टी, किसानों की किसानों का उत्पीड़न बंद करो, कांग्रेस पार्टी, किसानों का उत्पीड़न बंद करो। देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश अनुसार भारत के इतिहास में पहली बार, मुझे तो लगता है जब तक हमने होश संभाला हमने कभी नहीं देखा, यूरिया और खाद की कालाबाजारी हो रही है, यूरिया और खाद की किल्लत हो रही है। किसान परेशान है, हताश है, पहले से कर्जे में डूबा है, उसके ऊपर से यूरिया और खाद के नाम पर किसानों का, अन्नदाता का उत्पीड़न जो इस वक्त चल रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस ने एक बिगुल बजाया है। उसके खिलाफ 21 तारीख को हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया था, धरना प्रदर्शन भी किया था। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने सारी तहसीलों पर, पूरे प्रदेश की सारी तहसीलों पर इसी तरह से धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। बस्ती पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस ने इस दौरान 3,399 बोरी सीमेंट बरामद की। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई। इस दौरान 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। कल शाम को नकली सीमेंट बनाने की एक गोदाम में छापा मारा गया और वहाँ डैमेज सस्ती सीमेंट को दूसरी कंपनी के सीमेंट के बोरों में कपटपूर्वक आशय से भरने की बात सामने आई। 3,399 बोरी सीमेंट व डैमेज एमपी बिरला परफेक्ट प्लस सीमेंट की 260 बोरी व एमपी बिरला परफेक्ट प्लस खाली 400 बोरी, अल्ट्राटेक सीमेंट की खाली 526 बोरी तथा सीमेंट भरने के उपकरण बरामद हुए। वहाँ जाने पर पता ये लगा कि जो सस्ती सीमेंट की बोरियां हैं उनको ब्रांडेड कंपनी की बोरियों में भर के इसको बेचा जाता था। मौके से 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनके खिलाफ 420 IPC व 63/65 कॉपीराइट एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सर, नकली जो सीमेंट बनाने का हो, कब से कारोबार में संलिप्त थे लोग? अभी इसकी इंट्रोगेशन की जा रही है, कब से की जा रही है इसकी इंट्रोगेशन की जा रही है और कहाँ का सप्लाई किया है इसकी जानकारी दी जा रही है। बागपत में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। जिले में 17 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। सभी को खेकड़ा बड़ौद तहसील क्षेत्र के सब लोग रहने वाले हैं और सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के जो मामले हैं अलग अलग इलाकों में वो बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कोशिश यही है कि नए मामलों को आने से रोका जा सके और पुराने जो लोग इसकी चपेट में हैं उन्हें जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। तो बागपत से 17 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। इससे पहले भी यहां पे कई मामले सामने आ चुके हैं। सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। तो मशहूर टीवी शो कुमकुम भाग्य में नजर आई एक्ट्रेस तृप्ति शंखदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पिता पर उन्हें जान से मारने और जबरदस्ती शादी करवाने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश की बरेली की रहने वाली
तृप्ति ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें उन्होंने पूरी आपबीती सुनाई है और ये तर्क दिया है कि पापा उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं, रोजाना उनके और मम्मी के साथ मारपीट कर रहे हैं, यानी उनकी और उनकी मां के साथ मारपीट की जा रही है और हाथ में भी काटने की कोशिश की गई है। गंभीर आरोप अपने ही पिता पर तृप्ति ने लगाए हैं। शादी करके लाया जब से कभी चेंज नहीं ना कहाँ बाहर निकल। सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगा सबसे बेहतर तरीका यही है कि मैं वीडियो बना के डालूं सो दैट मैं पुलिस तक रीच कर सकूं। क्यों आपने वीडियो डाला था, किन परिस्थितियों में डाला था आपने? क्योंकि मेरे फादर मुझे मारते थे एंड बहुत थ्रेटन करते थे। मम्मी के साथ भी बदतमीजी करते थे, मार पिटाई करते थे। हाँ। क्यों करते थे, ऐसा रीज़न क्या है इसके पीछे? जो तृप्ति संगदार है उन्होंने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक वीडियो डाला है जिसमें बताया गया है कि उनके पिता रामरतन शर्मा के द्वारा उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। जैसे वीडियो हमारे संज्ञान में आया, हम उनके पिता को जो ग्रीन पार्क थाना बारादरी क्षेत्र में रहते हैं उनको हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो तृप्ति संगदार हैं इन्होंने अगर तहरीर दी, अभी तक तहरीर नहीं दी है, तहरीर देंगी और जो कार्रवाई चाहेगी, जो उस पर विधिक कार्रवाई संभव है उसके आधार पे हम इस पर कार्रवाई करेंगे। हाय गाइस, माय नेम इज़ तृप्ति शंकर। माय फादर हिज नेम इज़ रामरतन शंकर। उन्होंने मुझे जान से मारने की एक बार कोशिश की, उन्होंने मेरे पूरे बाल पकड़ के मारा एंड सी लुक एट दीज, ही ट्राई टू कट मी ऑल्सो। और ये इन्हें भी बहुत टॉर्चर करते हैं, उन्होंने बहुत बार मारा है मम्मा को, बहुत बार। बहुत परेशान करते थे। शादी करके लाया जब से कभी चेंज नहीं ना कहाँ बाहर निकलने देते थे, ना किसी घर में आने देते थे। अपने खुद 4 ला के रोज बैठालते थे। मार डालूंगा, और आज उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो मार डालेंगे मुझे और मेरे फैमिली को, सबको। तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट पुलिस बट नथिंग इज वर्किंग आउट गाइज। वो डेली सबको टॉर्चर करते हैं। मार डालूंगा, और आज उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो मार डालेंगे मुझे और मेरे फैमिली को, सबको। तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट पुलिस बट नथिंग इज़ वर्किंग आउट गाइज। मुझे बॉम्बे भेजा था एक्ट्रेस बनने, और अभी बस मेरी एक ही मूवी रिलीज़ हुई है एंड नाउ ही इज़ टॉर्चरिंग मी एंड एवरीबडी कि शादी कर लो। और मैं जस्ट 19 साल की हूँ, अभी शादी कर लो, वो भी एक 28 साल का कोई अजीब सा लड़का है। यूपी विधानसभा चुनाव भले ही अभी तकरीबन 1.5 साल दूर हों, लेकिन सियासी बयानबाजी का जोर लगातार जारी है और यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हर कोई ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। और हालांकि इस बीच सभी राजनीतिक पार्टियां अपने संगठनों को पुख्ता करने की कोशिश में भी हैं। वैसे भी बीजेपी के मुकाबले बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूती ही किसी भी दल को गद्दी के करीब ला सकती है। लिहाजा मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अब बीजेपी को उसी की तर्ज पर मात देने की तैयारी में है। बीजेपी की राह पर सपा चौपाल लगाकर करेगी संवाद, पंचायतों में लगेगी सपा की चौपाल। डिजिटल प्रचार पर भी पार्टी का जोर, पार्टी संगठन के कसे जा रहे पेच। 2022 की तैयारी में मुद्दों की जद्दोजहद। विधानसभा का मॉनसून सत्र मुद्दों की आजमाइश का अखाड़ा बना तो समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 1.5 साल पहले ही अपनी ताकत जांचनी शुरू कर दी। राम बनाम परशुराम की जंग में शुरुआती बढ़त लेने और आम जनता से सीधे जुड़ने के लिए पार्टी ने गांव की ओर रुख किया है। पार्टी पंचायतों में चौपाल लगाकर योगी सरकार की खामियों और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने की रणनीति बना चुकी है। वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनको देखते हुए और प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते समाजवादी पार्टी ने यह फैसला किया है कि अब चौपाल जो है वो विभिन्न गांवों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें कि जो सरकार की विफलताएं हैं उनको लोगों के समक्ष रखा जाएगा। सपा की तैयारी डिजिटल माध्यम से युवाओं को जोड़ने की भी है। जाहिर है युवाओं के लिए खास तरीके से डिजिटल अभियान चलाकर सपा युवा चेहरे से युवा उम्मीदों को जोड़ने की तरकीब आजमाने में पीछे नहीं रहने वाली। समाजवादी पार्टी द्वारा जो किए गए कार्य थे, कल्याणकारी और जो विकास के लिए जो किए गए कदम उठाए गए थे हमारी सरकार द्वारा,
उनको अब पब्लिक के बीच में रखा जाएगा। इसी उद्देश्य से इस चौपाल का आयोजन किया जाएगा। अगर आप देखें अभी तो क्राइम, बेरोज़गारी ये चरम सीमा पे है उत्तर प्रदेश में। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी अखबार, न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या हालात बने हुए हैं। वास्तविकता को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। सच लोगों के सामने आना चाहिए, यही हम लोगों का प्रयास रहेगा। दरअसल 2022 के चुनाव में जाने से पहले समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की अगुवाई में प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकाली थी। इस दौरान युवा चेहरे और तकनीक का सहारा भी खूब लिया गया। इसका फायदा पार्टी को सत्ता हासिल करने के तौर पे मिला। चूंकि बीजेपी ग्राम पंचायत स्तर तक अपनी गहरी पैठ जमा चुकी है, लिहाजा समाजवादी पार्टी अब बीजेपी की ही तरकीब उसके खिलाफ आजमाने की तैयारी में है। बहरहाल मुद्दों की आजमाइश में कौन से मुद्दे चुनाव के लिए कारगर हथियार साबित हो सकते हैं, इस पर मंथन चल रहा है। तो दूसरी तरफ पार्टी संगठन में जरूरी बदलाव के साथ कोरोना काल में वाजिब रणनीति की तैयारी जोरों पर है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एडीसी चोटी का जोर लगा दिया है। हाल ही में समाजवादी पार्टी भी अब भाजपा की राह में चलने को तैयार हो चुकी है। समाजवादी पार्टी अब चौपाल लगाएगी और चौपाल में योगी सरकार की खामियां बनाएगी और साथ ही समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान किए गए कार्यों की उपलब्धियां बताएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।